We will continue with the explanation, the last chapter. दिए जल उठे। जनसभा को गांधी जब संबोधित कर रहे थे तब उन्होंने ब्रितानी कुशासन का जिक्र किया। ब्रितानी कुशासन यानी ब्रिटेन का हिंदी में हुआ ब्रितानी, यानी अंग्रेजी कुशासन का उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इस राज्य में रंक से राजा तक सब दुखी हैं। राजे महाराजे जैसे सरकार नचाती है नाचने को तैयार हो जाते हैं। मैंने आपको बताया था कि रियासतों में बटा था देश और रियासतदार जो राजा होते थे अंग्रेजों के इशारों पर काम करने के लिए विवश थे, और इसलिए कहा है कि रंक रंक यानी नौकर से लेकर राजा तक सभी दुखी हैं। यह राक्षसी राज है, इसका संहार करना चाहिए, यानी इसे समाप्त करना चाहिए। रास्ते में रेतीली सड़कों के कारण यह प्रस्ताव रखा गया कि गांधी थोड़ी सी यात्रा कार से तय कर ले। पथरीली सड़क थी, पैरों में पत्थर चुभ रहे थे, इसलिए जितने गांधी के अनुयायी थे उन्होंने उनसे प्रार्थना की कि आप थोड़ी सी यात्रा कार से कर लें, क्योंकि जो रास्ता है वो बहुत खराब है। गांधी ने इससे साफ इनकार करके कहा कि यह उनके जीवन की आखिरी यात्रा है और ऐसी यात्रा में निकलने वाला वाहन का प्रयोग नहीं करता। यह पुरानी रीति है कि धर्म यात्रा में हवाई जहाज, मोटर या बैलगाड़ी में बैठकर जाने वाले को लाभ नहीं मिलता। इससे स्पष्ट होता है कि हमने धर्म की आड़ पढ़ा है। धर्म की आड़ में महात्मा गांधी ने कहा है कि वे एक कदम भी बिना धर्म के नहीं रखते थे। फिर उन्होंने ये भी बताया कि इसके पहले यह जानना जरूरी है कि महात्मा गांधी के अनुसार धर्म क्या है। सदाचार और शुद्धाचरण धर्म के स्पष्ट चिन्ह हैं। अब यहाँ पर गांधी जी ने यही कहा कि कर्म ही करना ही धर्म है। शुद्ध आचरण और सदाचार करते हुए अपने कर्तव्यों को, अपने कर्म को पूरी निष्ठा के साथ करना ही क्या था, महात्मा गांधी का धर्म। और जब उन्होंने दांडी यात्रा शुरू की थी, क्योंकि उन्हें पैदल करना था और यदि रास्ता खराब है तो कार से यदि वे यात्रा करेंगे, यह उनके धर्म के विरुद्ध है। तो उन्होंने साफ इनकार किया और उन्होंने कहा कि धर्म यात्रा में जो निकलता है वो हवाई जहाज या मोटर गाड़ी से नहीं निकलता है, और यदि ऐसा कोई करे तो उसे उसका लाभ नहीं मिलता है। यात्रा में कष्ट सहे, लोगों का सुख दुख समझे, तभी वह यात्रा सच्ची होती है। तो महात्मा गांधी अपने शरीर को बिल्कुल भी आराम नहीं देते थे। जितनी मुसीबत आए वे मुसीबतों का सामना करने के लिए बिल्कुल डरते नहीं थे। नेक्स्ट पैराग्राफ। ब्रिटिश हुक्मरानों में एक वर्ग ऐसा भी था जिसे लग रहा था कि गांधी और उनके सत्याग्रही मही नदी के किनारे अचानक नमक बनाकर कानून तोड़ देंगे। तो ब्रिटिश जो सरकार थी उसमें एक ऐसा वर्ग था जिन्हें महात्मा गांधी पर विश्वास नहीं था। उन्हें ये लगा कि मही नदी जो कीचड़ का अपार सागर है, वहां पर उसे पार करने के पहले ही महात्मा गांधी किनारे पर ही अचानक नमक बनाएंगे और दांडी यात्रा, जो नमक कानून तोड़ने के लिए उन्होंने दांडी यात्रा की थी, वह वही खत्म कर देंगे। क्योंकि समुद्री पानी नदी के तट पर काफी नमक छोड़कर जाता है। समुद्र का पानी नदी के किनारों पर नमक छोड़ देता है, और कुछ ऐसे अधिकारियों को लगा कि महात्मा गांधी कहीं मही नदी के किनारे ही नमक बनाकर कानून को तोड़ेंगे और अपनी यात्रा समाप्त कर देंगे, जिसकी रखवाली के लिए नमक चौकीदार रखे जाते हैं। गांधी ने भी कहा कि यहाँ नमक बनाया जा सकता है। गांधी को समझने वाले वरिष्ठ अधिकारी इस बात से सहमत नहीं हो रहे थे कि गांधी कोई काम अचानक और चुपके से करेंगे। यानी ब्रिटिश सरकार में भी ऐसे दो वर्ग थे, एक को गांधी पर विश्वास नहीं था और दूसरा जो मानते थे कि गांधी कोई काम अचानक और चुपचाप नहीं करेंगे। इसके बावजूद उन्होंने नदी के तट से सारे नमक के भंडार हटा दिए। उन्हें विश्वास था गांधी पर, फिर भी उन्होंने मही नदी के किनारे जितने नमक के भंडार थे सब हटा दिए और उन्हें नष्ट करा दिया ताकि इसका खतरा ही न रहे। नियमों के अनुसार उस दिन की यात्रा कनकापुरा में गांधी के भाषण के साथ समाप्त हो जानी थी, लेकिन इसमें परिवर्तन कर दिया। यह तय पाया गया कि नदी को आधी रात के समय समुद्र का पानी चढ़ने पर पार किया जाएगा। मैंने आपको पहले भी बताया था, मही नदी समुद्र के पानी
से बनी है। जब पानी चढ़ता है टाइड्स में तो उसमें पानी रहता है, और जब वह पानी उतर जाता है तो वहां पर सिर्फ कीचड़ ही कीचड़ रहता है। तो यह निश्चय किया गया कि आधी रात को जब पानी चढ़ेगा तब मही नदी को पार करेंगे, ताकि कीचड़ और दलदल में कम से कम चलना पड़े। रात 10:30 बजे भोजन करने के बाद सत्याग्रही नदी की ओर चल पड़े। अंधेरी रात में गांधी को करीब 4 किलोमीटर दलदली जमीन पर चलना पड़ा। कुछ लोगों ने गांधी को कंधे पर उठाने की सलाह दी तो उन्होंने मना कर दिया। कहा, यह धर्म यात्रा है, चलकर पूरी करूंगा। तट पर पहुंचकर गांधी ने पैर धोए और एक झोपड़ी में आराम किया। आधी रात का इंतजार करने लगे। मही नदी के तट पर उस घुप अंधेरी रात में मेला जैसा लगा हुआ था, क्योंकि दोनों तरफ कोई गांव नहीं, घुप अंधेरा, यानी जिसको हम कहते हैं कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन उस दिन दोनों तरफ मेला लगा था, क्योंकि बहुत सारे लोग थे। भजन मंडलियां थी, डांडिया रास में निपुण दरबार थे, उनके गीत के बोल थे। यानी जो डांडिया खेलने वाले वहां के लोग थे, वे कौन सा गाना गाकर डांडिया खेल रहे थे? तो देखो गांधी का डांडिया रास, देखो वल्लभ का डांडिया रास। डांडिया रास सरकार का नास, देखो विट्ठल का डांडिया रास, देखो भगवान का डांडी रास। यानी उन्होंने उन गांव वालों के लिए महात्मा गांधी और सरदार पटेल भगवान के तुल्य थे, और इसलिए उन्होंने कहा कि देखो भगवान डांडिया रास खेल रहे हैं। गांधी को नदी पार कराने की जिम्मेदारी रघुनाथ काका को सौंपी थी, कि उन्हें नाव पर बैठ के जाना था और उसकी जिम्मेदारी रघुनाथ काका को दी थी। उन्होंने इसके लिए एक नई नाव खरीदी, उसे खूब सजाया और कनकापुरा पहुंच गए। बदलापुर के रघुनाथ काका को सत्याग्रहियों ने निषाद राज, देर आर मेनी मिस्टेक्स ऑफ स्पेलिंग चिल्ड्रन, दिस इज ऑल्सो बदलापुर, दिस इज निषाद राज। निषाद राज यानी रामायण में इसका उल्लेख मिलता है कि श्री राम को जब नाव से नदी पार करनी थी, सरयू नदी, तो जिस व्यक्ति ने उन्हें नदी पार कराई थी उसका नाम था निषाद राज। तब यहाँ पर भी महात्मा गांधी को नदी पार करनी है, तो उस रघुनाथ काका को सबने क्या कहना शुरू कर दिया कि जैसे कि श्री राम को निषाद राज ने नदी पार कराई, वैसे ही महात्मा गांधी को कौन पार करा रहे हैं? तो रघुनाथ काका। उन्हें निषाद राज कहना शुरू कर दिया। उनके पास बदलापुर की काफी जमीन थी और नावें भी चलती थी। जब समुद्र का पानी चढ़ना शुरू हुआ तब इतना घना अंधेरा हो चुका था कि छोटे मोटे दिए उसे भेद नहीं पा रहे थे। इतनी बड़ी नदी के किनारे पर 2-4 छोटे छोटे दिए, जो तेल से चलने वाले दिए, कहाँ कुछ काम कर पाएंगे। थोड़ी देर में कई हजार लोग नदी के तट पर पहुंच गए। उन सबके हाथों में दिए थे। यही नजारा नदी की दूसरी ओर भी था। पूरा गांव और आसपास से आए लोग दिए की रोशनी लिए गांधी और उनके सत्याग्रहियों का इंतजार कर रहे थे। रात 12 बजे महिसागर नदी का किनारा भर गया, पानी चढ़ आया। इट इज महिसागर, क्योंकि मही नदी सागर से बनती है, इसलिए महिसागर। महिसागर नदी का किनारा भर गया, पानी चढ़ आया। गांधी झोपड़ी से बाहर निकले, घुटनों तक पानी में चलकर नाव पर पहुंचे। महात्मा गांधी की जय, सरदार पटेल की जय और जवाहरलाल नेहरू की जय के नारों के साथ नाव रवाना हुई, जिसे रघुनाथ काका चला रहे थे। कुछ ही देर में नारों की आवाज नदी के दूसरे तट से भी आने लगी। ऐसा लगा जैसे कि नदी का किनारा नहीं बल्कि पहाड़ की घाटी हो, जहां पर प्रतिध्वनि सुनाई देती है। पहाड़ पर चढ़कर हम जो कुछ बोलते हैं तो जो आवाज इको होती है, दैट इज कॉल्ड प्रतिध्वनि। तो इस पार से भी यही आवाज आ रही थी, उस पार से भी वही आवाज आ रही थी। तो ऐसा लग रहा था कि नदी के किनारे नहीं है बल्कि घाटी है, जिसमें आवाज प्रतिध्वनित हो रही है। महिसागर के दूसरे तट पर भी स्थिति कोई भिन्न नहीं थी। उसी तरह का कीचड़, ऐसी ही दलदली जमीन। यह पूरी यात्रा का संभवतः सबसे कठिन हिस्सा था। 1.5 किलोमीटर तक पानी और कीचड़ में चलकर गांधी रात 1 बजे उस पार पहुंचे, सीधे विश्राम करने चले गए। गांव के बाहर नदी के तट पर ही
उनके लिए झोपड़ी पहले ही तैयार कर दी गई थी। गांधी के पार उतरने के बाद भी तट पर दिए लेकर लोग खड़े रहे। अभी सत्याग्रहियों को भी उस पार जाना था। शायद उन्हें पता था कि रात में कुछ और लोग आएंगे जिन्हें नदी पार करानी होगी। ये जो दिए जल उठे पाठ का जो शीर्षक है वह यही बताता है कि जब तक एक एक व्यक्ति जागृत नहीं होता तब तक कोई बड़ी जिसको हम कह सकते हैं उपलब्धि हासिल नहीं होती। महात्मा गांधी को नदी पार कराना था और इसलिए जितने गांव वाले थे, क्योंकि मालूम था गांव में तो 2-3 हजार की ही आबादी थी, लेकिन कई हजार लोग आ गए और सबके हाथ में दिया था नदी के दोनों तरफ। उन दियों के कारण ही महात्मा गांधी अपनी यात्रा पूरी कर सके। इन्हें स्वतंत्रता संग्राम में देश के हर एक व्यक्ति का योगदान था, तभी ये जो आजादी है ये हमें मिली थी। इसकी कीमत हमें इसलिए ज्यादा नहीं लगती क्योंकि हमने ये सब नहीं देखा और न किया, लेकिन इन लोगों की, जिसको हम कहते हैं इन लोगों का जो बलिदान था, इन लोगों की जो निष्ठा थी, कितनी अटूट निष्ठा थी कि रात में 1 बजे गांव में सारे लोग दिए लेकर निकल पड़े नदी पार कराने के लिए। और पाठ का शीर्षक यही सार्थक होता है, दिए जल उठे, इन्हें एक एक व्यक्ति जागृत है और उसी के कारण देश को आजादी मिली।